मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम हमारे करियर में जॉब में सफल होंगे या फिर हमें कोई बिजनेस करना चाहिए। दरअसल शिक्षा की पूरी स्थिति पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई है। प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्राप्त कर ले, उसके बाद में उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जो पहले से स्थापित बिजनेस चला रहे हैं वो समझते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उनके बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा करके ले जाए। चारों तरफ आजकल ऐसी बात चल ही रही है कि जिसमें हमें रुचि है हम उसी कार्य में सफल हो सकते हैं। परंतु साथियों, हकीकत यह है कि यदि किसी कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं तो आप पूछोगे तो उसमें से शायद 80% जो बच्चे हैं वो यही कहेंगे कि हमें खेलने कूदने में, डांस में, चित्रकारी में सफलता और रुचि की पूरी आशा है। बहुत ही कम बच्चे इक्के दुक्के कहेंगे कि नहीं, मुझे गणित में रुचि है, मुझे साइंस में रुचि है। उनकी संख्या कम होगी। साथियों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम एक जागरूकता आपके लिए लेकर के आए हैं कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि आप उन पर पढ़ाई का दबाव डालें। प्रत्येक बच्चा पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सफलता के लिए दूसरे कई रास्ते हैं, बल्कि आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल जगत में इसका उल्टा ही होता है। जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, या कई बार तो जो बिल्कुल स्कूल का दरवाजा ही जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बिजनेस स्थापित किए और वो बड़े बड़े डिग्रीधारियों को अपने यहां पर नौकरी पर रख रहे हैं। तो साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के यदि आप जातक हैं, आप स्वयं हैं, घर में कोई सदस्य है, तो वो पढ़ाई के माध्यम से सक्सेसफुल होगा या बिना पढ़ाई किए ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या उसको किस क्षेत्र में जॉब या नौकरी की तलाश करनी चाहिए। और बहुत स्पष्ट बात यह है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिखने के बाद में व्यक्ति केवल नौकरी करने के लिए लायक रहता है, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। 99.9% मामलों में ये बिल्कुल कटु सत्य है। तो विस्तार से हम मेष लग्न पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न बड़ा ही आसान सा इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 1 नंबर से प्रारंभ होती है। लग्न में 1 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह है एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अपनी कुछ विशेषता लिए हुए होता है मेष लग्न। कई बार ये अति उत्साह में कोई डिसीजन ले लेते हैं, कई बार ये देखा देखी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, पढ़ाई कुछ करते हैं, करियर किसी और क्षेत्र में ये बनाना चाहते हैं। साथियों, पंचम भाव, जो किसी भी जन्म पत्रिका का जो पंचम भाव होता है वो होता है शिक्षा का भाव, बुद्धि का भाव। ये सिर्फ शिक्षा का भाव है। यदि हमें हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा करनी है तो हमें नवम भाव देखना पड़ेगा, जिसको कि हम भाग्य भाव भी कहते हैं या फिर हम उसको धर्म का भाव भी कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। अब सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं कि किस बच्चे पर आपको इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ, ये पढ़ करके ही, किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करके ही किसी कंपनी में CEO या किसी बड़े पद पर पहुंचेगा। तो ऐसे ही बच्चे पर आप पढ़ाई के लिए दबाव डालिए। देखिए, बच्चे का अपना जीवन है, उसका अपना मनोविज्ञान है, और पढ़ाई एक ऐसा कार्य है जो आप जबरदस्ती किसी से भी नहीं करवा सकते, नहीं तो इसके बड़े ही दुष्परिणाम सामने आते हैं।
तो साथियों, सबसे पहले आपको मेष लग्न की जन्म पत्रिका में यह देखना है कि पढ़ाई के माध्यम से इनके सफलता अर्जित करने के योग है या नहीं। यहां पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो पढ़ाई के माध्यम से सफलता प्राप्त करेगा वो जॉब में सफलता प्राप्त करेगा और उसको जॉब में ही सफलता प्राप्त होगी, और उसको अपना जो कंसंट्रेशन है वो जॉब की तरफ ही करना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में मेष लग्न के जो जातक हैं वो सफल होंगे, उस क्षेत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस जन्म पत्रिका की यदि बात करूं सबसे पहले बिंदु की, तो पंचमेश सूर्य और नवमेश गुरु, इन दोनों की यदि युति है केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर, या फिर ये एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित होकर के बैठे हैं, सूर्य देव जाकर के नवम भाव में यदि बैठ जाए और गुरुदेव जाकर के पंचम भाव में यदि बैठ जाए, तो इसको स्थान परिवर्तन कहते हैं। यदि ये स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और बड़े संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छी नौकरी बहुत बड़े स्तर की वो प्राप्त करता है। साथियों, दूसरी स्थिति इस जन्म पत्रिका में है, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक कारक है, नवम भाव के नैसर्गिक कारक हैं विद्या के, और विद्या के माध्यम से सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करने के। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका के लग्न में विराजमान हो जाएं या फिर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, वो उच्च के हो जाएंगे, या फिर वो पंचम भाव में विराजमान हो जाएं। इन स्थितियों में भी ये बालक, ये बालिका, ये व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और अच्छे संस्थान में ये नौकरी भी प्राप्त करेगा, और सारे संसाधन ये शिक्षा के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, जॉब के माध्यम से जुटाएगा। बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। द्वितीयेश का भी रोल है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश शुक्र लग्न में विराजमान हो जाए, या पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या फिर वो नवम भाव में विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में ये व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, शुरू से ही ब्रिलियंट होगा और अच्छे संस्था में ये नौकरी भी अवश्य प्राप्त करेगा। साथियों, चौथी स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका में खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण में गुरु और शुक्र इन दोनों की युति है, तब भी ये व्यक्ति एकेडमिक्स में अच्छा करेगा, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा करेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और ये जॉब भी अच्छे स्तर की प्राप्त अवश्य ही करेगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स अभी तक हो गए हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि ये व्यक्ति जॉब करने के लिए बना है, ये व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बना है। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, यदि वो स्थितियां मेष लग्न में है, तो उस बच्चे पर, उस बालक पर, उस बालिका पर आपको अनड्यू पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो पढ़ाई करेगा नहीं, बेमन से करेगा और पढ़ाई के माध्यम से वो सफलता या करियर का निर्माण नहीं कर पाएगा। कौन सी है वो स्थिति? सबसे पहली स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं और साथ ही जो मंगल देव है, जो लग्नेश है, वो सप्तम में या फिर 11वें भाव में या द्वितीय भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव लग्नेश को स्पष्ट दृष्टि से देख रहे हैं, चाहते हुए भी ये व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसको पढ़ाई के लिए आपको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। साथियों, दूसरी स्थिति है, यदि पंचमेश सूर्य नीच राशि के हो जाए, अर्थात जहां पर 7 नंबर का अंक आपको देखने को मिला है, वहां पर यदि विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई के लिए नहीं बना है। या फिर पंचम भाव में ही राहु या केतु, इन दोनों में से कोई एक विराजमान है, इनकी पढ़ाई में बाधा आएगी, पढ़ाई करने के नाम से इनको चिढ़ उत्पन्न होगी। ये पढ़ाई ज्यादा आप इसको करेंगे तो ये अवसाद में भी जा सकता है। इस पर किसी प्रकार का आप प्रेशर ना डालें, इनको किसी दूसरे क्षेत्र में डालें ताकि ये बिजनेस में अपने झंडे गाड़ सकें। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि आचार्य जी, आपने तो ये बतला दिया कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। अब हम माता पिता हैं, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना कि भाई पढ़ाई मत कर, तू मस्त रह, बस करियर की भी चिंता है। तो यदि आपको इसको दिशा देनी ही है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, खास तौर पर इनको भूमि से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, प्लॉटिंग करने से, किसी भी प्रकार से ये भूमि के व्यवसाय से यदि जुड़ जाता है, ऐसा कार्य जिसमें कि इंजीनियरिंग हो, उससे यदि जुड़ जाता है, ऐसा कार्य जिसमें कि कहीं ना कहीं कला हो, आर्ट हो, ग्लैमर हो, उसमें ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा
और श्रेष्ठ कार्य करके दिखाता है। एक और बात यहां पर हम बतलाते चलें कि जितनी युतियों की, जितनी स्थितियों की चर्चा की है, उसमें कोई ग्रह यदि 0 डिग्री का या 28-29 डिग्री का है तो वो यहां पर फलीभूत नहीं होगा, शक्तिहीन वो हो गया है। किसी विद्वान से मिलकर के आपको इसके लिए आगे चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है और आप अपने या अपने किसी व्यक्ति के लिए इस असमंजस में है कि जॉब करे, बिजनेस करे, आखिर करे तो क्या करे, तो ये सारी श्रृंखला या कम से कम अपने राशि से संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है नीलांजन प्रतिहार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है झारग्राम पश्चिमी बंगाल से, और आपने पूछा है कि क्या गवर्नमेंट जॉब का आपके योग निर्मित हो रहा है या नहीं। देखिए, 2 बहुत अच्छी स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में है। एक तो शश योग, शनि स्वग्रही केंद्र में विराजमान है, निर्मित कर रहे हैं। साथ ही सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो निश्चित तौर पर राजयोग घटित हो रहा है। तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, बशर्ते आप पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें, और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। सूर्य अष्टक का पाठ आप नियमित रूप से प्रारंभ कर दें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, कुछ क्षेत्रों की हमने चर्चा की है कि किस क्षेत्र में मेष लग्न के जातक को करियर बनाना चाहिए, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।